हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आरजे चौधरी में। देखो, अपन ने कल एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मतलब उम्मीद से ज़्यादा काम किया है। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से ज़्यादा जो आपने प्यार दिखाया है, जो सपोर्ट किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें ताकि मैं नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो और बेशकीमती क्वेश्चन जो तुम्हारे आगे एग्ज़ाम में काम आए वो मैं ला सकूँ। ठीक है, देखो, अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 के। ठीक है, देखो, संकर मक्का के लिए आधार बीज उत्पादन हेतु अन्य खेत से न्यूनतम दूरी रखता है। मतलब हाइब्रिड जो मक्का है अपना, उसके फाउंडेशन सीड की जो अपन उत्पादन लेते हैं उससे न्यूनतम दूरी, मतलब देखो यहाँ पे लगभग वो अपने जो बात करें अपन, वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है अपने, पृथक्करण दूरी। क्या पूछ रहा है? पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, और बात करें अपन देखो पृथक्करण दूरी की, देखो ऑप्शन नंबर 1 200 से 400, 300 से 400, 200 से 500, 400 से 600। ठीक है, अब देखो अपन बात करें इससे दूरी की, अगर बात करें ना कि आधार बीज की जो मक्का होता है उसकी दूरी कितनी रखते हैं, तो देखो बात करें अपन सीधी सीधी बात कर लें तो देखो पृथक्करण दूरी में नंबर 1 पे आता है आधार बीज और नंबर 2 पे आता है प्रमाणित बीज। और बात करें पर अगर मक्का की, देखो सीधी सीधी बात है, मक्का संकर मक्का में रखते हैं अपन 600 300, कितना रखते हैं 700 300। और बात करें देखो यहीं पे अगर अपन बात कर लें संकुल मक्का की, तो उसके लिए रखते हैं अपन कितना 400 200। कितना रखते हैं 400 200। अब उसने पूछा है कि आधार बीज का पूछा है, अब आना चाहिए देखो कितना। अब देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन पे जाते हैं। 200 400 नहीं होगा। ठीक है, 300 400 ये भी नहीं होगा, 200 500 ये भी नहीं होगा। अब कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है 400 600। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बस जैसे ऑप्शन में तुम्हारे एग्जाम आता है ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जाएगा। और बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की, तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा तुम्हारे? ऑप्शन नंबर 4, 400 से 600, क्योंकि इसमें अपन रखते हैं कितना 600 से 300। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसी में देखो अपन बात करें तुम्हारे यहीं पे, देखो जो सुपरवाइजर की वैकेंसी तुम्हारे जो MPUAT जो कॉलेज है उदयपुर वाली, वहाँ पे वैकेंसी आई थी सुपरवाइजर की। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था इसी में, देखो संकर मक्का के प्रमाणित बीज हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी रखते हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया था आधार और प्रमाणित कितना 600 300। इसमें बाकायदा एक ही पूछा है, प्रमाणित बीज का पूछा है। ठीक है, तो कितना होता है प्रमाणित का 300, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर क्या था? तो उसमें ऑप्शन में आंसर क्या था 300। ठीक है, आगे देखो अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। देखो 32 नंबर की बात करें अपन, देखो संकर बाजरा हेतु प्रमाणित बीज की दूरी रखते हैं। अब देखो वही चीज़, प्रमाणित बीज पूछ क्या रहा है? पृथक्करण दूरी। पहले क्या आएगा? आधार बीज, फिर क्या आएगा? प्रमाणित बीज। अब आधार बीज और प्रमाणित बीज, संकर बाजरा का जो भाई साहब होता है ना, वो होता है कितना 1200। अरे मुन्ना कितना होता है 1200। तो देखो संकर बाजरे का होता है ये, और अपन बात कर ले सिर्फ बाजरा की। ठीक है, उसका कितना होता है 400 200। कितना होता है 400 200। ठीक है, अब देखो उसने प्रमाणित पूछा है। ठीक है, बाकायदा दिया हुआ उसने प्रमाणित पूछा है, आधार नहीं पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारे देखो 1000 भी दे रखा है, दे रखा ना, तो 1000 मत कर देना। उसने पूछा है प्रमाणित, तो क्या होगा? सीधा सीधा आंसर है, क्या हो जाएगा 200। ठीक है, कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने आधार नहीं पूछा है, उसने पूछा है प्रमाणित बीज की दूरी पूछी है। भाई प्रमाणित बीज की अपन कितनी दूरी रखता है? ठीक है ना। अब देखो आगे बात करें, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन नंबर 33। संकुल मक्का के, बात करें संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम दूरी रखते हैं। और ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछा हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 वाली एग्जाम में। ठीक है, संकुल मक्का की पूछी है उसने, संकर की नहीं पूछी है। देखो वही चीज़, पहले आधार बीज, दूसरा प्रमाणित बीज। पहले संकर मक्का कितना होता है 600 300, उसके बाद में संकुल मक्का कितना होता है 400 200। ठीक है, अब पूछा संकुल मक्का का कितना होता है 400 200। कौन सा बीज पूछा है? प्रमाणित बीज।
कौन सा पूछा है? प्रमाणित। कितना आएगा? 200। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक राइट। कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। देखो मक्का, इस पृथक्करण दूरी में जो मक्का जो मेज है ना, इस मक्का में से काफ़ी बार एग्जाम में, ठीक है, मुझे ज़्यादा पुराने पेपर मिले नहीं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में तुम्हारे इस मक्का की आइसोलेशन डिस्टेंस पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बीज में से क्वेश्चन आना है ना, तो लगभग जो उठाता है ना क्वेश्चन, वो तुम्हारे उठाता है या तो इसके प्रकार में से, या उठाएगा तुम्हारे इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस में से, या तुम्हारे उठाएगा उसमें कि उसमें अंकुरण क्षमता कितनी होती है। ये 3-4 टॉपिक है जहाँ से लगभग क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 34। देखो अच्छा क्वेश्चन है। प्रमाणित बीज पर टैग का रंग लगा होता है। तो देखो उसने बाकायदा पूछा है, बाकायदा दिया है उसने। कौन सा बीज दिया है? प्रमाणित बीज। कौन सा दिया है? प्रमाणित बीज। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एक तो पूछा हुआ है सुपरवाइजर 2012 में। कब पूछा हुआ है? सुपरवाइजर 2012 में। एक पूछा हुआ है तुम्हारे जेट 2010 में। 2 एग्जाम्स में तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछ आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने तुम्हें बताया था वह बीज के प्रकार। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 1 नीला, ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 3 काला, और ऑप्शन नंबर 4 सुनहरा पीला। अब देखो प्रमाणित बीज की अपन पूरी डिटेल बात कर लेना, तो सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी माथापच्ची करने की दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ कि ये प्रमाणित बीज तैयार किससे होता है? वो होता है आधार बीज से। किससे होता है? आधार बीज से। नंबर 2 बात करें, किस प्रमाणित बीज का जो टैग होता है, ठीक है, वो टैग कौन से रंग का होता है? ठीक है, तो वो टैग तुम्हारे होता है ना इसका, वो होता है कौन से रंग का? नीला। अरे क्या आएगा? नीले रंग का। नंबर 3 चीज़, इसमें आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता कितनी होती है? वो होती है 100%। कितनी होती है? 100% आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता। ठीक है, और नंबर 4 बात करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये बीज किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे इस प्रमाणित बीज में से बनते हैं। किसमें बनते हैं? इस प्रमाणित बीज में से बनते हैं। तो उसका टैग का रंग पूछा है, वो क्या होता है? नीला। तो बात कर ले सफ़ेद किसका होता है? देखो सफ़ेद होता है किसका? आधार बीज का। किसका होता है? आधार या फाउंडेशन। नंबर 2 सुनहरा पीला, कि सुनहरा पीला किसका होता है? वो होता है प्रजनक या ब्रीडर सीड का। अरे मुन्नाओं किसका होता है? प्रजनक या ब्रीडर सीड का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। देखो सर्वाधिक आनुवांशिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है? अब देखो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की अपन बात कर लेना, तो वो तुम्हारे देखो वही चीज़ है भाई, जो पहली पीढ़ी होगी ना वो सबसे शुद्ध होगी। बाकी उसमें हो सकता है किसी में मिलावट हो, लेकिन जो पहली पीढ़ी है वो पीढ़ी क्या होगी तुम्हारे? बिल्कुल शुद्ध होती है। तो पहली पीढ़ी देखो, नंबर 1 मूल केंद्रक बीज, नंबर 2 आधार बीज, नंबर 3 प्रमाणित बीज, और नंबर 4 क्या होता है? प्रजनक बीज। ठीक है, सीधी सीधी बात कर ले अपन इसमें, तो देखो कि आनुवांशिक शुद्धता मतलब बीज की पहली श्रेणी कौन सी है, और वो तुम्हारे कौन सी है? मूल केंद्रक बीज, जिसको अपन न्यूक्लियस सीड या नाभिकीय बीज भी कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। पादप प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म का प्रारंभिक बीज है। इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ टाइप चेंज हुआ है। ये तुम्हारे AAO 2012 में पूछा हुआ है और जेट 2004 में पूछा हुआ है। 2 बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में कि पादप प्रजनक जो बीज उत्पन्न करता है उसका प्रारंभिक मतलब पहली श्रेणी कौन सी है? नंबर 1 प्रजनक बीज, नंबर 2 नाभिकीय बीज, नंबर 3 आधार बीज, और नंबर 4 प्रमाणित बीज। अब देखो बात करें कि पहली जो श्रेणी है, पहला जो बीज है ना तुम्हारे, वो कौन सा होता है? नाभिकीय बीज। अभी मैंने तुम्हें इसके नाम बताए थे, चाहे इसको बोल दो मूल केंद्रक, अरे क्या बोल दो? मूल केंद्रक, चाहे इसको बोल दो न्यूक्लियस, क्या बोल दो?
न्यूक्लियस, और चाहे इसको बोल दो नाभिकीय बीज। एक ही नेम है, इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे? नाभिकीय बीज। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। देखो, मदर सीड, मदर सीड मातृ बीज किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आधार बीज, सेकंड प्रजनक बीज, थर्ड मूल केंद्रक बीज, और चार प्रमाणित बीज। इन चारों बीजों में से ये जो मदर सीड है, जो मातृ बीज है, ये किस बीज को बोलते हैं? ये तुम्हारे बोलते हैं किसको? आधार बीज को। किसको बोलते हैं? आधार बीज को। क्या बोलते हैं? मदर सीड। क्या बोलते हैं? मदर सीड। आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो, एक उत्तम बीज में गुण होना चाहिए। भाई, जो एक उत्तम बीज होता है, उच्च क्वालिटी का सीड होता है, उससे उच्च क्वालिटी के सीड में जो गुणवत्ता होती है या उसका जो गुण होता है, वो क्या होना चाहिए? क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए? भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, बीज ओज, या सभी? देखो, भौतिक शुद्धता की बात कर ले अपन, फिजिकल प्योरिटी की बात कर लें। देखो, फिजिकल प्योरिटी की बात करें मतलब उस बीज में किसी भी और प्रकार के जो बीज होते हैं, चाहे वो फसल के हों, चाहे खरपतवार के हों, चाहे किसी और चीज़ के हों, उन बीजों की इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, आनुवांशिक शुद्धता, मतलब जो अपन बीज काम में ले रहे हैं वो कटे फटे नहीं होने चाहिए, बदरंग नहीं होने चाहिए, या अच्छी क्वालिटी के उत्तम मतलब अच्छी चमक वाले बीज होने चाहिए। नंबर 3, बीज ओज, मतलब बीज ओज क्या होता है भाई? वो पुराने बीज नहीं होने चाहिए, नए बीज होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ें ही एक उत्तम बीज में अपन को चाहिए होती है कि भाई साहब तीनों चीज़ होनी चाहिए उत्तम बीज में। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। क्या होगा इसका आंसर? सभी। आगे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। आधार बीज के टेग का आकार होता है। ये आधार बीज का जो टेग होता है ना, उस टेग का आकार कितना होता है, कितने आकार का होता है? तो देखो, पहले अपन उससे पहले आधार बीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, आधार बीज से, देखो पहली चीज़, आधार बीज किससे बनता है तुम्हारे? वो बनता है प्रजनक या ब्रीडर सीड से। किससे बनता है? प्रजनक या ब्रीडर सीड से। कौन सा बनता है? आधार या फाउंडेशन। ठीक है, कौन सा बनता है? आधार या फाउंडेशन। नंबर 2 क्वेश्चन, इससे कौन सा बीज बनता है? वो बनेगा प्रमाणित बीज। कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज। 3 क्वेश्चन। अब देखो, बात करें आगे इसमें, इस आधार बीज के टेग का आकार क्या होता है, और वो आकार क्या होता है, सॉरी आकृति कैसे होती है, या कौन से रंग का टेग होता है? वो होता है क्या? सफ़ेद रंग का। भाई, जो टेग का रंग होता है ना, वो क्या होता है तुम्हारे इसमें? सफ़ेद रंग का। एक बात करें, इसमें आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, जेनेटिकली एंड फिजिकली जो प्योरिटी होती है ना, वो कितनी होती है? तो वो बात करें अपन इसमें सीधी सीधी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना होता है? 98%, 98%। और एक जो तुम्हारे पूछा हुआ है कि इसमें टेग का आकार कितना होगा, देखो नंबर 1 24x12, नंबर 2 12x6, नंबर 3 15x8, और नंबर 4 20x10। ठीक है भाई, इसमें जो आधार बीज का टेग का आकार होता है ना, वो होता है कितना? 12x6। कितना होगा? 12x6 क्या होता है इसमें? टेग का आकार होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करें। अब देखो, क्वेश्चन नंबर बात करें 40 की। पंजीकृत बीज के टेग का रंग होता है। देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें एक बार। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बीज है भाई साहब ये। देखो, पंजीकृत बीज के टेग का आकार, पहला नीला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा पीला, और चौथा नारंगी। देखो, नीला अपन ने बात कर ली, जो नीला होता है ना, वो तो किसका होता है? प्रमाणित बीज का। किसका होता है? प्रमाणित बीज का। सफ़ेद फाउंडेशन या आधार बीज का। पीला या सुनहरा पीला किसका? मूल केंद्रक। अब बच के कौन सा? नारंगी। तो देखो, जो पंजीकृत सीड होता है ना, इसका होता है नारंगी या बैंगनी। क्या होता है इसका? क्या होगा? नारंगी या फिर बैंगनी।
किसका होता है, तुम्हारे पंजीकृत बीज का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन से बीज का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता, कि कौन सा बीज है जो भारत में उत्पादित नहीं किया जाता। नंबर 1 आधार बीज, नंबर 2 प्रजनक बीज, नंबर 3 प्रमाणित बीज और नंबर 4 पंजीकृत बीज। इन चारों में से कौन सा बीज है जिसका उत्पादन भारत में नहीं किया जाता। देखो आधार बीज का जो उत्पादन है वो भारत में होता है, पढ़ते हैं अपन। प्रजनक का, जिसको अपन ब्रीडर बोलते हैं, होता है। प्रमाणित का सर्टिफाइड बोलते हैं। लेकिन पंजीकृत बीज जो होता है ना, ऑप्शन नंबर 4, इससे पंजीकृत बीज का जो उत्पादन है वो भारत में नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें तुम्हारे आधार बीज से पंजीकृत बीज का निर्माण ना करके सीधा कौन सा बीज उत्पादित करते हैं अपन, प्रमाणित बीज। कौन सा करते हैं, प्रमाणित बीज। देखो इस पंजीकृत बीज की अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो पंजीकृत बीज में वही दो चीज़, ये इसमें सीधी सीधी अपन जो इसमें तो कि कौन सा बीज भारत में पैदा नहीं होता, पंजीकृत बीज। ठीक है, बात करें इसमें जो टेग का रंग होता है वो अपन पहले बात कर ली, वो क्या होता है, बैंगनी या नारंगी। क्या होता है, बैंगनी या नारंगी होता है। किस में होता है, पंजीकृत बीज में। देखो बेटा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो तुम एक बार इसका जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर, ठीक है भाई, सब्सक्राइबर बढ़ा दो और जल्दी से वाचिंग टाइम पूरा कर दो इसका, ताकि अपने लाइव का ऑप्शन आना लग जाए। और फिर लाइव में क्या दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, लाइव में अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी जल्दी बस तुम्हारा प्यार और सपोर्ट बना रहेगा ना, तो बस ऐसे मान लो कुछ ही वीडियोज़ में अपन वो चीज़ भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। देखो सर्टिफाइड सीड के टेग का आकार होता है। देखो दो बीजों का है जो टेग का आकार इंपॉर्टेंट है, एक तो आधार का, किसका, आधार का, एक प्रमाणित का, एक प्रमाणित का। देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 20x10, 15x10, 15x7.5, 25x18। कि इससे सर्टिफाइड बोले तो प्रमाणित बीज के टेग का आकार कितना होगा। देखो मैंने तुम्हें कहा कि दो बीजों के जो टेग होता है ना, जो कट्टे के ऊपर टेग लगा होता है ना, उस टेग का आकार कितना होता है, कितने सेमी का टेग होता है वो। आधार बीज का जो होता है ना वो अपन ने पहले पढ़ चुके, कितना होता है, 12x6 सेमी। कितना होता है, 12x6। जबकि प्रमाणित होता है ना वो होता है भैया जी 15x7.5। अरे लाडलो कितना होगा, 15x7.5 किसका होगा, प्रमाणित का। 12x6 किसका होता है, आधार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43। देखो जो तुम्हारे पूछा हुआ है एसीएफ के अंदर, देखो निम्न ताप पर रखकर बीजों की सुसुप्तावस्था हटाना क्या कहलाता है। भाई अगर बीजों को अपन निम्न ताप पर रखेंगे तो उसकी जो डोरमेंसी अपन तोड़ते हैं वो डोरमेंसी तोड़ना क्या कहलाता है। ठीक है, बात कर ले अपन इसकी डोरमेंसी की। पहला ऑप्शन स्केरिफिकेशन, देखो बात कर ले अपन, पहला ऑप्शन स्केरिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन ह्यूमिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन स्टार्टिफिकेशन और ऑप्शन नंबर 4 सभी। इसका अपन जो डोरमेंसी तोड़ते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं। देखो भाई निम्न ताप पर रखकर बीजों की जो डोरमेंसी अपन तोड़ते हैं ना उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्टार्टिफिकेशन। ये क्वेश्चन तुम्हारे एसीएफ 2021 में, अभी जो एग्ज़ाम लगी थी ना पिछली बार, पिछले साल में, उस एसीएफ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में तुम्हारी जेट आई सर बीएचयू सुपरवाइजर में आ सकता है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 44। देखो नाभिकीय बीज के टेग का रंग होता है। देखो बेटा मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नहीं, अपने एग्रीकल्चर का कोई सा भी टॉपिक हो। देखो आजकल क्या हो, तुम्हारे ट्रेंड चल गया लगभग कि जो इंग्लिश टर्म्स है ना वो इंग्लिश टर्म्स क्या होती है ज़्यादा यूज़ में लेते हैं अपन। इंग्लिश टर्म्स क्या होती है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें इंग्लिश टर्म में से, तो तुम्हें इंग्लिश टर्म्स तो लगभग सबकी देखनी ही देखनी है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन की अपन बात कर ले ना, तो पीछे क्वेश्चन में तुम्हारे इंग्लिश टर्म्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ो उसके बाद इंग्लिश टर्म्स एनसीईआरटी बुक में ज़रूर देख लेना। ठीक है, देखो इसमें पूछा गया अपन को, देखो नाभिकीय बीज, नाभिकीय
बीज के टेक का रंग। देखो पहली चीज़ अपन को पता होना चाहिए कि नाभिकीय बीज किसको बोलते हैं। वो बोलते हैं अपन मूल केंद्रक बीज को। बीज की पहली श्रेणी, बीज की पहली श्रेणी जो सबसे शुद्ध होती है, तो मूल केंद्रक या न्यूक्लियस, मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय बीज बोलते हैं। ठीक है। और इस नाभिकीय बीज में देखो पहली चीज़ बात करें कि सबसे शुद्धता की बात करें, ठीक है, तो सबसे उत्तम श्रेणी की शुद्धता होती है इसमें। सबसे क्या होती है, उत्तम श्रेणी की शुद्धता होती है। कौन से बीज में होती है, नाभिकीय बीज में। ठीक है, जिसको अपन मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड भी बोल सकते हैं। उसमें टेग का रंग क्या होता है, नंबर 1 सफ़ेद। देखो सफ़ेद आधार, सफ़ेद आधार। देखो इस आधार को ऐसे या तुम रख सकते हो, कैसे, देखो आधार एक फाउंडेशन है। आधार क्या है, एक फाउंडेशन है। मतलब इस आधार को अपन क्या बोलते हैं, फाउंडेशन सीड बोलते हैं। राइट बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो आधार को अपन क्या बोलते हैं, फाउंडेशन सीड। दैट्स क्लियर। सेकंड चीज़, ये फाउंडेशन तुम्हारे जयपुर में है। कहाँ पे, जयपुर में है। कौन सा फाउंडेशन है, आधार फाउंडेशन। इसमें पिछली बार जो मेरिट गई थी ना, वो गई थी 98 पे। अब वो गई थी नहीं गई थी वो भगवान जाने, अपन को तो याद करना है। ठीक है, चाहे जाए या ना जाए, अपन को क्या मतलब है, अपन को तो याद रखना है। तो उसमें मेरिट कितने पे गई थी, 98 पे। ठीक है, और उसकी जो बिल्डिंग है ना, उसकी जो बिल्डिंग का रंग है वो कैसा है, सफ़ेद। ठीक है, और इसकी जो बिल्डिंग है ना सफ़ेद। देखो इसमें उसकी बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है कि नहीं है, मेरिट गई कि नहीं गई, अपन को उसके मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ याद रखना है कि आधार फाउंडेशन है, उसमें मेरिट 98 पे, बिल्डिंग का रंग कैसा, सफ़ेद। मतलब आधार को फाउंडेशन सीट बोलते हैं। आनुवांशिक में भौतिक शुद्धता कितनी होती है, 98। टेक का रंग क्या होता है, सफ़ेद। ठीक है, तो इस सफ़ेद का झंझट तो खत्म। आगे देखो नंबर 2 को छोड़ो एक बार, नंबर 3 सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। और ये गोल्डन येलो होता है किसका, तुम्हारे बताया था मैंने पहले, प्रजनक या ब्रीडर सीड का। किसका होता है, प्रजनक या ब्रीडर सीड का। नंबर 3 नीला किसका होता है, प्रमाणित बीज का। किसका होता है, प्रमाणित बीज का। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाभिकीय बीज के टेक का रंग क्या होता है, तो वो तुम्हारे क्या होता है, बफ कलर, मतलब रंगहीन। ठीक है, बफ कलर किसका होता है तुम्हारे, इस नाभिकीय बीज का। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना इसको एक बार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। देखो ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। ये तुम्हारे पूछा हुआ है WO 2019 में कि अपन जो ग्रो आउट टेस्ट करते हैं, जो ग्रो आउट टेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं। भाई देखो, भाई जो अपन ग्रो आउट टेस्ट करते हैं ना, वो ग्रो आउट टेस्ट क्यों करते हैं। देखो बीज ओज के लिए, भौतिक शुद्धता के लिए, आनुवांशिक शुद्धता के लिए, या नमी की मात्रा के लिए। देखो जो ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है ना तुम्हारे, वो किया जाता है आनुवांशिक शुद्धता के लिए, जेनेटिकली प्योरिटी के लिए। अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, तुम्हारे ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे WO 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रो आउट टेस्ट काम में लेते हैं किसके लिए, आनुवांशिक शुद्धता के लिए। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखो बात करें बीजों की जीवन क्षमता के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। भाई बीजों का देखो जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो देखो तुमने एक नाम सुना होगा TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, उससे अपन बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। ठीक है, भाई कितने उसमें क्षमता, जीवन क्षमता होती है उन बीजों में। तो इसी TZ टेस्ट में कौन सा रसायन अपन काम में लेते हैं, थायो यूरिया नहीं लेते, मिथाइल पेथायूरिया नहीं लेते, ये मिथाइल पैराथियोन है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन नहीं लेते, क्लोराइड। अब देखो एक रसायन होता है, तुमने अगर नाम सुना हो टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। ये टेट्राजोलियम क्लोराइड और टेट्राजोलियम ब्रोमाइड नामक रसायन होता है, जिससे अपन TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम परीक्षण में काम में लेते हैं। और ये टेट्राजोलियम परीक्षण क्या काम करता है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करता है। क्या काम करता है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करता है।
ये आया हुआ है तुम्हारे AAO 2016 में। कब आया हुआ है? AAO 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस जीवन क्षमता के लिए कौन सा रसायन, तो कौन सा आएगा? टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। आगे देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें TZ टेस्ट में जीवित बीजों का रंग होता है। TZ टेस्ट में जीवित बीजों का रंग होता है नीला, गुलाबी, पीला, काला। देखो TZ टेस्ट की बात कर लें, टेट्राजोलियम टेस्ट, TZ टेस्ट टेट्राजोलियम टेस्ट। इस टेस्ट में अपन देखो रसायन के अपन ने बात कर ली, कौन सा? टेट्राजोलियम क्लोराइड, टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। उसका घोल कितना? 1% घोल। कितना घोल? 1% घोल। अपन क्या करते हैं? काम में लेते हैं, ठीक है, किससे? बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने में, ठीक है। और इसमें तुम्हारे जो जीवित बीजों का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है तुम्हारे? गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। किसमें? TZ टेस्ट में। और किसमें होता है? TZ टेस्ट में कैसा होता है तुम्हारे? गुलाबी। जो जीवित बीज होते हैं भाई, जो बीज शुद्ध होते हैं, बुआई के लिए काम में अपन ले सकते हैं, उनका रंग कैसा होता है तुम्हारे? कैसा होता है? वो होता है गुलाबी, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे। अगला, परीक्षण भार। परीक्षण भार कितने बीजों का ज्ञात करते हैं? 100 बीज, 1000 बीज, 10,000 बीज या कोई नहीं? तो देखो 100 बीजों का तो अपन ज्ञात करते हैं सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स, ठीक है। 1000 बीजों का अपन जो ज्ञात करते हैं ना, वो ज्ञात करते हैं टेस्ट वेट, टेस्ट वेट। परीक्षण भार कितने बीजों का? 1000 बीजों का। कितने बीजों का? 1000 बीजों का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में आ सकता है कि परीक्षण भार कितने बीजों का ज्ञात करते हैं। तो कितने बीजों का था? 1000 बीजों का। और अपन ने देखो कल एक बात की थी क्वेश्चन में कि गेहूं का जो बीज था, ठीक है, कि गेहूं के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है? कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। तो गेहूं सा कितना था? गेहूं सा कितना था अपने? 2 ग्राम, ठीक है। तो वो अपन कितने बीजों का भार होता है तुम्हारे? 1000 बीजों का भार होता है। क्या होता है तुम्हारे? वो परीक्षण भार, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 49। देखो, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है तुम्हारी जीवन क्षमता ज्ञात करने का? पहला TZ टेस्ट। पहला कौन सा होता है तुम्हारे? TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट। दूसरा KMNO4, कौन सा? KMNO4। तीसरा ग्रोडेक्स परीक्षण, कौन सा? ग्रोडेक्स परीक्षण। और चौथा पेग-डोल विधि। कौन सी आती है तुम्हारे? पेग-डोल विधि। देखो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है तुम्हारे, वो कौन सा होता है तुम्हारे? KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट विधि। पोटेशियम परमैंगनेट विधि होती है। इस विधि से अपन बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड है तुम्हारी जीवन क्षमता ज्ञात करने का। देखो तुम्हारे जो ग्रोडेक्स परीक्षण है ना, कौन सा? ग्रोडेक्स परीक्षण। ये तुम्हारी TZ टेस्ट का एक प्रकार है। जो टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है ना, उसी टेस्ट का एक प्रकार है तुम्हारे, कौन सा? ग्रोडेक्स परीक्षण, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये इसी का एक प्रकार है। अब देखो बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की देखो, देखो पेट्री डिश विधि। कौन सी? पेट्री डिश विधि काम में लेते हैं भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, बीज ओज, अंकुरण क्षमता। तो देखो पेट्री डिश विधि अपन जो काम में लेते हैं, वो लेते हैं तुम्हारे किस लिए? अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पेट्री डिश विधि, पेग-डोल विधि, इससे अपन सब चीज़ क्या करते हैं तुम्हारे? अंकुरण क्षमता ज्ञात करते हैं, ठीक है। कौन सी विधि से? पेट्री डिश या पेग-डोल विधि से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है और काफ़ी बार आता भी है एग्जाम में ये, ठीक है। देखो आलू की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? भाई अपन को आलू की डोरमेंसी तोड़नी है, तो उसे डोरमेंसी तोड़ने के लिए अपन कौन सा रसायन काम में लेते हैं? पहला एट्राजिन, दूसरा यूरिया,
तीसरा थायोयूरिया, चौथा एगलोल। ठीक है। अब देखो अपन को डोरमेंसी तोड़नी है, तुम्हारे पूछा हुआ है सुपरवाइजर 2018 के एग्ज़ाम में। ठीक है। और अपन डोरमेंसी तोड़ने के लिए जो काम में लेते हैं ना, वो लेते हैं थायोयूरिया। कितना? थायोयूरिया। अब देखो जो काम की चीज़ है वो क्या है, वो देखो सीधी सीधी बात कर ले। एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से और बनता है कि आलू को अगर लंबे समय तक अपन को भंडारण करना है, आलू का लंबे समय तक अपन को भंडारण करना है, तो वो कितने डिग्री ताप पर अपन कर सकता है। ठीक है। देखो वो तुम्हारे आता है, अपन जब पढ़ेंगे परिरक्षण प्रिजर्वेशन, तो अस्थायी के अंतर्गत आता है, और वो आता है तुम्हारे 7.2 डिग्री या लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका भंडारण कर सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ से आता है कि आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान, भाई कोल्ड स्टोरेज के लिए कितना तापमान चाहिए होता है, वो कितना चाहिए होता है तुम्हारे, लगभग 1 से 2.5 डिग्री, 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए? तुम्हारे कोल्ड स्टोरेज के लिए। ठीक है। एक यहाँ पे एगलोल दे रखा है, ये तुम्हारे इस एरिटोन और एगलोल से गन्ने और आलू में बीजोपचार करते हैं अपन। ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। गन्ने और आलू में क्या करते हैं अपन, इसका बीजोपचार करते हैं। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, अच्छा क्वेश्चन है। थायोयूरिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? HRO एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, 2018 वाली एग्ज़ाम थी, उसमें पूछा था कि थायोयूरिया का जो अपन प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं। अपन ने पहले क्वेश्चन में बात की थी, वो करते हैं अपन बीजों की डोरमेंसी तोड़ने के लिए। तो देखो इसमें ऑप्शन, फल पकाने के लिए नहीं करते, क्योंकि फलों को पकाने के लिए अपन एक हार्मोन काम में लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, इथाइलिन। अरे क्या नाम होता है? इथाइलिन। इसके दो रूप, एक तो इथ्रेल, एक तो इथ्रेल और एक एक तो क्या होता है, एक तो इथ्रेल और एक क्या होता है तुम्हारे, इथेफॉन। क्या होता है? इथेफॉन। इस इथ्रेल का यूज करते हैं अपन केले में। किसमें करते हैं? केले में। और बात करें इथेफॉन का, किसका? इथेफॉन का। वो करते हैं तुम्हारे किसमें? गन्ने में। किसमें करते हैं? गन्ने में करते हैं। किसका? इथेफॉन का। और केले में किससे करते हैं? तुम्हारे इथ्रेल का। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इसी में नंबर, बीज अंकुरण को बढ़ाने के लिए नहीं लेते, पुष्पन के लिए नहीं लेते, फल गिराने के लिए नहीं लेते, तो किस लिए लेते हैं? फल पकाने के लिए नहीं लेते। अब सोचो कि बस जब किसी का नहीं लेते, देखो अपन ने बात की थी, अपन इससे डोरमेंसी तोड़ते हैं। ठीक है। डोरमेंसी अपन तोड़ेंगे, सुसुप्तावस्था तोड़ेंगे। क्यों तोड़ते हैं? ताकि बीजों का अंकुरण हो। अरे लाडलों, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, आपको रटना नहीं है। डोरमेंसी, थायूरिया अपने पहले बात की थी, भाई थायूरिया आलू में करते हैं, आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब डोरमेंसी तोड़ते हैं अपन, तो क्या करेंगे इससे, भाई डोरमेंसी तोड़ेगी तो क्या होगा उसमें? अरे देखो सुसुप्त अवस्था क्या होती है भाई, इसकी सक्रिय जो वृद्धि होती है ना, वो कुछ काल के लिए क्या होती है, निलंबित हो जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसकी डोरमेंसी को तोड़ते हैं। ठीक है। और उस सुसुप्त अवस्था की बात कर लें, उसको अपन तोड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे बीज अंकुरण को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर आगे 53 की। कपास के बीजों की सुसुप्तावस्था हटाने के लिए काम में लेते हैं, और कपास के बीजों की अपन जो डोरमेंसी तोड़ते हैं वो तुम्हारे किससे तोड़ते हैं? थायोयूरिया से, जीए से, H2SO4 से और कैमनोफोर से। तो कपास के बीजों की अपन जो डोरमेंसी तोड़ते हैं तुम्हारे, वो तोड़ते हैं किससे? H2SO4 से। किससे तोड़ते हैं? H2SO4 से। क्या करते हैं अपन, इस कपास के बीजों की डोरमेंसी तोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एओ के एग्जाम में पूछा हुआ है, SRF में पूछा हुआ है ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 54 की। देखो, बीजों के अधिक गहराई पर जाने के कारण कौन सी सुसुप्ता अवस्था आती है, कौन सा डोरमेंसी पीरियड आता है अगर बीज अधिक गहराई पर चले जाएंगे? देखो डोरमेंसी 3 टाइप की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। ठीक है। तो अगर बीज अधिक गहराई में चले जाएंगे, ठीक है भाई, अधिक गहराई में जाने के बाद बीज अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसमें कौन सी डोरमेंसी होती है, कौन सी टाइप की सुसुप्तावस्था होती है? अब देखो अधिक गहराई, इसको ऐसे याद रखो, अधिक गहराई। और अपन अधिक गहराई पर किसी चीज़ को भेजते हैं ना, तो उस पर अपन बहुत जोर लगाते हैं। बहुत जोर का मतलब क्या बोलता है? बल लगाते हैं। तो अधिक गहराई पर जाने के कारण क्या होता है तुम्हारे, अरे कौन सी आती है,
बलकृत सुषुप्ता अवस्था। ठीक है, भाई अपन ने बीज खेत में डाला और वो बीज क्या हुआ, जितनी अपन को दूरी मतलब गहराई रखनी चाहिए होती उससे भी अधिक गहराई पर चला गया, तो वो क्या होगा, तुम्हारे सीड क्या होगा, अंकुरित नहीं होगा। और जब अंकुरित नहीं होगा तो वैसा डोरमेंसी पीरियड आएगी उसकी। ठीक है, तो वो कौन सी टाइप की होती है गहरे में जाने का, नहीं बलकृत सुषुप्तावस्था होती है। और आज का बात करें, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे 55 नंबर। देखो, तीनों प्रकार की सुषुप्ता अवस्था किस में होती है? तीनों प्रकार की जो डोरमेंसी होती है वो तुम्हारे किस में होती है? गेहूं सा, जंगली जई, बथुआ या सरसों। देखो, तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था ये तुम्हारे पूछा हुआ है सुपरवाइज़र में। किसमें? सुपरवाइज़र में 2018 वाले एग्ज़ाम में, जेट में तुम्हारे ये पूछा हुआ है। ठीक है, कि तीनों प्रकार की डोरमेंसी किस में होती है तुम्हारे? जंगली जई में। अरे लाडलो, किस में होती है? जंगली जई में होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एविना फतवा। क्या बोलते हैं? एविना फतवा। ये तुम्हारे बताया था थ्रस्टोन ने, एक वैज्ञानिक थे क्या, थ्रस्टोन। उस थ्रस्टोन ने बताया था इस जंगली जई के बारे में 1959 में, 1959 में बताया था। किसने? थ्रस्टोन ने बताया था। क्या बताया था? कि तीनों प्रकार की जो सुषुप्ता अवस्था होती है वो तुम्हारे किस में होती है? वो होती है जंगली जई में। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा जो ये टॉपिक है, कौन सा, बीज वाला, कौन सा टॉपिक, बीज का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देखो जो जो क्वेश्चंस बनने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं पुराने, वो मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तुम्हें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, पहले टॉपिक को पढ़ो नोट्स में से। ठीक है, किसके पास नोट्स नहीं तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नंबर मेरे हैं, सबके पास होंगे, वरना यूट्यूब पे देख लेना, डाल रखे हैं। मैसेज कर देना, नोट्स में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। पहले नोट्स को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन सीरीज को, जो दोनों वीडियो हैं, एक तो कल वाला एक आज वाला, दोनों वीडियोज़ को देखना है। उसको देखना है, एक बार देखना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को उतारना है। क्योंकि देखो, अपन को क्या होता है, अपन को क्वेश्चंस जल्दी याद होता है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है, फिर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आएंगे, तो ऐसे मान लो आपका टॉपिक कन्फर्म 100% पूरा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस टॉपिक में। फिर क्वेश्चन उतार लो उसके, और उन क्वेश्चन को पढ़ते रहना, ताकि वो टॉपिक आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, जैसा कल आपने वीडियो पे प्यार दिखाया था, वैसा आज भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। भाई, जितने भी तुम्हारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुँचे, जो बेचारे कोई एग्ज़ाम बॉय जो कोई होते हैं, जो गरीब हो है, जो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, कोचिंग फीस नहीं दे सकते, कोई गाइड वगैरह नहीं खरीद सकते, तो वो उनको आसानी से एक बढ़िया मैटर मिल जाए, बढ़िया कंटेंट मिल जाए, ताकि वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है, और वो चीज़ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अपन को कंप्लीट टॉपिक वाइज अपन लेते हैं। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं प्लस आने लायक है, वो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।